नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आपने शादियां बहुत सी देखी होंगी। आज आपको बताएंगे एक ऐसे दिलचस्प शादी जिसमें पति ने अपनी साली से शादी कर ली पत्नी की मौजूदगी में। मामला पता है क्या? किस लिए? क्योंकि पैसे की खातिर, अनुदान की खातिर, सरकारी अनुदान की खातिर। अब आप सोचिए कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। मामला महराजगंज जिले का है। महराजगंज जिले में दरअसल आप जानते हैं सरकार की ओर से सामूहिक विवाह आयोजित कराए जाते हैं। एक ऐसा ही सामूहिक विवाह आयोजित कराया गया महालक्ष्मी लॉन में महराजगंज जिले में 13 सितंबर को। 233 जो जोड़े हैं वो गठबंधन में बन गए और जिंदगी भर के लिए उनका रिश्ता बन गया। लेकिन इस रिश्ते में भी धोखाधड़ी भी पत्नी के साथ मिलकर की गई। ये पूरा मामला जब सामने आया तो इसके बाद में पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। भाई, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर पहुंची थी पंकज चौधरी। अब पंकज चौधरी भी वहां पर मौजूद। इसके अलावा आप सोच लीजिए कि एक तरफ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वहां पर मौजूद, दूसरी तरफ इतना बड़ा सरकारी कार्यक्रम सामूहिक विवाह, 233 जोड़े विवाह के गठबंधन में बन गए। लेकिन हुआ क्या? उनमें से एक का मामला ऐसा सामने आया जो कि कोरा का कोरा फर्जीवाड़ा था। कोरा फर्जीवाड़ा था सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर। पूरा मामला सामने आने के बाद में आप सोचिए, फिलहाल जो सरकारी अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गांव के प्रधान ये कहते हुए नजर आते हैं कि साहब, अगर मुझे पता होता कि ये पहले से शादीशुदा है तो हम क्या ऐसा होने देते? जब यहाँ पर जो बाकी के और अधिकारी उनसे बातचीत की जाती है तो वो जांच की बात कहकर फिलहाल के लिए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरा मामले को सामने आने के बाद में विभाग की फजीहत खूब हो रही है। फजीहत इसलिए हो रही है कि ऐसे भी मामले हैं कि सरकारी पैसे की खातिर अपनी साली से शादी कर ली जाती है और वो साली भी शादीशुदा। सोचिए, साली भी शादीशुदा। ये पूरा मामला दरअसल अमरनाथ चौधरी का है। नाम है अमरनाथ चौधरी। ये अमरनाथ चौधरी अपनी पत्नी की मौजूदगी में साली के साथ शादी कर लेते हैं। इसी सरकारी विवाह कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी शादीशुदा साली के साथ में शादी कर लेते हैं। और जैसा कि आमतौर पर जब इस तरह के सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है, अधिकारी मौजूद होते हैं, बड़े नेताओं को बुलाया जाता है गेस्ट के तौर पर। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। और शादी जब होती है तो खुलासा होता है कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है। सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, इसके बच्चे भी हैं। और ये सब कुछ उसने किया सिर्फ और सिर्फ अनुदान की खातिर। क्योंकि जब इस तरह के विवाह जो आयोजन किए जाते हैं उस दौरान में एक सरकारी भेंट मिलती है। इस सरकारी भेंट की खातिर ही ये सब कुछ इस युवक ने किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। अब आखिरकार इस देश में हमें क्या और नहीं देखने और सुनने को मिलेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन इस पूरे वाकये के बाद में ऐसे वैवाहिक आयोजन में किस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा चलता है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब सरकारी अधिकारी तो ये कह रहे हैं साहब कि हम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन एक और खास बात आपको बता दें, जब भी इस तरह का आयोजन किया जाता है वहां पर जो जोड़े पहुंचते हैं उनकी बकायदा जांच पड़ताल भी की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जांच पड़ताल अगर हुई तो फिर ये पूरा मामला सामने क्यों नहीं आया? और ये 233 जो उस दौरान में शादियां हुई थी उसमें से ऐसे कितने और फर्जी केसेस हैं जिनकी शादी ऑलरेडी हो रखी है या फिर उनमें कुछ बच्चे भी हैं। कोई किसी के साथ बैठ गया, कोई किसी के साथ बैठ गया, शादी कर ली, आंकड़ों में दर्ज हो गया कि 233 शादियां हो गई और 233 जोड़े वैवाहिक गठबंधन में बन गए। लेकिन इसकी हकीकत तो कुछ और ही है। सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ पैसों का है। पैसों की खातिर एक आदमी अपनी पत्नी की मौजूदगी में साली से शादी भी कर रहा है।